कोई भी काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, आप क्या करना बात है, चाहें क्या तो बात आप आसानी से कर सकते हैं। कार्टून्स बनाता था। प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग ली? कहीं मोहब्बत तो नहीं होगी? नहीं, नहीं, इससे मोहब्बत तो नहीं हुई। क्या मुसव्विर भी मोहब्बत में बनते हैं? ये जब आपको अपनी फ़ील्ड से मोहब्बत होती है ना, तो लोग आप खुद ही से आपसे मोहब्बत करने लग जाते हैं। आप इसका कान बड़ा कर दिया है, ठीक है, अच्छा, नाक मोटी कर दी है, सही है। कभी एक आँख बड़ी हो जाती थी, कभी छोटी हो जाती थी। रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कैमरामैन अंसर अली के साथ मैं हूं अहमद शबान और आप देख रहे हैं 3 टीवी प्रोग्राम दी पर्सनैलिटी में। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो एक मुसव्विर हैं, स्केच आर्टिस्ट हैं और पेंसिल से बड़ी खूबसूरत जो है वो स्केचेस बनाते हैं। और अपनी ज़िंदगी में हमेशा इन्होंने बहुत मुश्किल शोबों का इंतखाब किया, मल्टी टैलेंटेड हैं और मुसव्वरी के मैदान में भी अपने आप को मनवाया। आतिफ़ रशीद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि मुसव्वरी के इस मैदान में कैसे आए, क्यों आए और कहाँ से सीखा? ये सारी गपशप वेलकम कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? जी, ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक स्केच आर्टिस्ट हैं, मुसव्वरी करते हैं। मुसव्वरी के इस मैदान में आप कैसे आए? अ, ये जो मुसव्वरी लफ्ज़ है, जी। किसी की तस्वीर बनाना, जी, जी। यानी कि जब आप किसी को देखते हैं, तो देखते हुए आप जब आपके माइंड में एक चीज़ सेट हो जाती है कि आपने ये बनाना है, जी। तो ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे तो। तो जी। लेकिन इसको इतना भी मुश्किल नहीं, अगर आप कोई भी काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, आप क्या करना बात है! चाहें क्या तो बात आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आप में एक मोटिवेशन हो, तो आप कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए आया कि मैं पहले करता था, जी। स्टार्ट से मैंने मैट्रिक में किया, कार्टून्स बनाता था। वाह! उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर छोड़ दिया, इंटरमीडिएट में थोड़ा स्टार्ट किया। जी। फिर मैंने एक स्केचेस देखे सोशल मीडिया पे, जी। फिर मुझे वहाँ से ना मोटिवेशन मिली कि मुझे काम करना चाहिए इस पे। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया और प्रैक्टिस करता गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। ये प्रॉपर जिस तरह से हर काम को एक सीखा जाता है, उसका एक उस्ताद होता जी। है, उसकी ट्रेनिंग ली जाती जी, हैं। जी। आपने भी कोई प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग ली? नहीं, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, ये गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह पाक ने मुझे ये इनायत कर दिया है और बस ये होता है कि प्रैक्टिस जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब एक काम को आप समझ लेते हैं, फिर उसका बार-बार करते हैं जब, जी। बार-बार करते जाएँगे ना, तो वो ज़िम होता जाएगा आप में। ठीक फिर है। आप उसको बड़े ही अच्छे तरीके से फिर जब मैं करता गया, फिर उस फ़ील्ड के लोग मेरे साथ जो ऐड थे, फिर वो मुझे बताते थे कि हाँ, यहाँ पे ठीक है, और प्रैक्टिस करो और करो। और बड़े मशहूर हमारे आर्टिस्ट हैं, आदिल महमूद साहब हैं गुजरांवाला के। तो मुझे बड़ी उनसे ख़ास लगाव हो गया, मोटिवेशन मिली उनकी पेंटिंग से। जी। तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह इसको परफ़ॉर्म किया और मैंने कंप्लीट किया इसको। हर शोबे की कई कैटेगरी होती हैं। जी, जी। इस मुसव्वरी की भी कुछ कैटेगरीज़ हैं? जी, कैटेगरीज़ हैं, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, यानी कि स्केचेज़ में ये होता है कि आप जब ब्लैक एंड व्हाइट बना रहे होते हैं, तो जी। उसमें ग्रेफ़ाइट होता है, ग्रेफ़ाइट से भी आप उसको पाउडर से बना सकते हैं। उसमें एचबी पेंसिल्स होती हैं, इसके अलावा चारकोलिक वर्क होता है जी। और सॉफ्ट पेस्टल से भी काम होता है, ऑयल पेस्टल होते हैं, वाटर कलर होता है, कैनवस होता है, ऑयल पेंटिंग्स, इसकी बहुत कैटेगरीज़ हैं। जब आप किसी फ़ील्ड से मुंसलिक होते हो, तभी जाके आपको पता चलता है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या-क्या कैटेगरीज़ हैं। आप किस कैटेगरी पे फुल कमांड रखते हैं? अभी फ़िलहाल मैं स्केचिंग जो एचबी पेंसिल्स हैं, ग्रेफ़ाइट और चारकोलिक और वाटर कलर और कलर पेंसिल्स और सॉफ्ट पेस्टल, इस पे मेरा काम है। अभी मैं जो ऑयल पेंटिंग्स और एक्रेलिक्स हैं, उनको अभी उस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं उसको जल्द कर लूँगा। अभी कुछ हमारे स्केचेस दिखाना चाहेंगे जी, आप मैं अपने ये सबसे पहले हमारे? है इलामा मोहम्मद इकबाल साहब का है जी, जी। हमारे फ़ख़्र पाकिस्तान है, इनका मैंने बनाया है, जी। इलामा मोहम्मद इकबाल साहब है। ठीक है। और इसके बाद ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब, रहमतुल्लाह अलैह। ये इनका मैंने बनाया है। बहुत ज़बरदस्त। और ये अभी रिसेंटली मैंने बनाए हैं अच्छा, और ये मैंने एक लड़की का स्केच बनाया था। ये लड़की कौन है? बस ये मैंने कहीं देखा इसे अच्छा, और इमेजिन किया और उसके बाद जो है मैंने इसको बनाया। कहीं मोहब्बत तो नहीं होगी? नहीं, नहीं, इससे मोहब्बत तो नहीं हुई। बस अच्छा। ऐसे समझ लें कि बस इमेजिनेशन थी और बस मैंने इसको बनाना चाहा तो बन गई है। मोहब्बत देखिए, तो नहीं। शायर बनते हैं मोहब्बत जी। में, क्या मुसव्विर भी मोहब्बत में बनते हैं? बहुत मुश्किल सवाल है ये वैसे तो। लेकिन अच्छा। मोहब्बत हो जाती है जब मोहब्बत जो है ना, वो ऐसा नहीं कि किसी इंसान को नहीं हो सकती है जब आप अपने पैशन से लगाव रखते हैं, आप अपने जुनून से काम कर रहे होते हैं, तो आपको मोहब्बत भी हो सकती है। जब आपको अपनी फ़ील्ड से मोहब्बत होती है ना, तो लोग आप खुद ही से आपसे मोहब्बत करने लग जाते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है! और कुछ स्केचेस जी, दिखाइएगा। मैंने एक दिन
अपना बनाया था स्केच। क्या ये बात मेरा है। अपना अच्छा, स्केच। इसमें तो आपकी मूँछें हैं और ये जी। कहाँ गई ये आप? मैंने बस शौक था मूंछों का रखने का, तो अच्छा, वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो गया। फिर मैंने इसको जब थी तो मैंने सोचा कि इसको बनाया जाए, अच्छा, तो फिर अच्छा, मैंने इसको माशाल्लाह। बनाया। जी, इसके जी। अलावा और और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले मैंने बनाया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद बिन रहमतुल्लाह अलैह साहब का, अच्छा, अच्छा, ये जी, पहले बनाया था। ठीक है। और इसके अलावा और भी डिफरेंट हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल साहब हैं, अच्छा, अच्छा। एजुकेशन आप मिनिस्टर स्टूडेंट के। भी हैं, पढ़ भी रहे हैं? जी, जी, मैं पढ़ भी रहा हूँ। मेरा अभी बैचलर होने वाला है इंग्लिश अच्छा, में। अभी मेरा रिसेंटली लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। ठीक है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मेरे एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद मैं पास माशाल्लाह, आउट हो जाऊँगा। क्या अल्लाह कामयाब करें जी जी, आप। आमीन, बहुत शुक्रिया। ये भी है, मास्टरपीस है मेरा। वाटर कलर पे काम किया हुआ अच्छा, है अच्छा, जी। वाक़ई जी, ठीक है। और ये कलर पेंसिल्स का काम है गुड। सारा। और ये बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं इंडियन। ये कहीं आपकी फ़ेवरेट तो नहीं? बस ऐसे ही समझ लें। अच्छा, कोई जिन चीज़ों से मुझे लगाव होता है, फिर मैं उन्हीं के स्केचेस बनाना शुरू कर देता क्या हूँ। बात है, उनकी क्या बात! एक्टिंग बहुत मुझे अच्छा, अच्छा, पसंद है, और वो मतलब ना बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं माशाल्लाह, फ़िल्म में। सही। और ये भी चंद स्केचेस हैं। अच्छा, ये भी जो है एचबी पेंसिल्स और ग्रेफ़ाइट का काम है सारा। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। ये एक बड़े मशहूर हैं हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल मीडिया पे भी आते रहते हैं, अमजद अली स्पीक साहब। अच्छा, तो उनका मैंने ये स्केच बनाया था, ठीक तो है, उनको मैंने भेजा था, वो बड़े खुश हुए थे। ठीक है। तो उनकी बड़ी मोहब्बत है। ये ये माशाल्लाह, भी ये भी एचपी पेंसिल्स और ग्रेफ़ाइट का काम है सारा। गुड, गुड, जी। बहुत अच्छा। अच्छा, आपको एक एक स्केच बनाने में कितना वक़्त लगे? अ, टाइम ये होता है कि जब आप सीख रहे होते हैं इस काम को, तो जी, फिर बहुत टाइम है। फिर आपको 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन अच्छा, भी लग सकते हैं। लेकिन जब आपकी कमांड हो जाती है एक चीज़ पे बार-बार करने से, हुँ, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होता। मुझे तो वैसे 1 दिन लगता है, अगर मैं बनाने लगूँ ना, अगर मेरे पास बिल्कुल फ्री टाइम हो, हाँ जी, तो फिर 1 दिन लग जाता है, वो भी थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद। अच्छा, अगर लगातार काम करता रहूँ, तो तकरीबन 4 या 5 घंटों में बना आप लूँगा, बना छोटा लेते हैं। स्केच। जी, बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, आपको कितना वक़्त हो गया इस काम को करते हुए? मुझे आई थिंक 3 साल हो गए हैं, 3-4 साल 3-4 साल करीबन। के अंदर इतनी कामयाबी, इतने प्यारे-प्यारे स्केचेस बनाए, बड़ी बात है। बस जब आपका लगाव हो जाता है ना किसी काम से, जी, जुनून होता है कि मुझे करना है ये। क्या बात है! जब आपके अंदर जुनून आ जाता है, फिर आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। क्या बात है! फिर आप उसको कर डालते हो, जो मर्ज़ी हो। जिस तरह से अब नए जो जनरेशन है, जी, जो जी। इस फ़ील्ड में आना चाहती है, जी। वो कैसे इस काम को सीखें? उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे? उसके लिए ये है कि आप जो भी इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, पहले तो इस काम को समझें, ठीक है? पहले आप इस चीज़ के लिए हों कि आपका मेंटली ठीक है, आप इसको काम करने देखिए, स्केचेज़ तभी बनते हैं जब आप मेंटली ठीक होते हैं। अच्छा। आप एनवायरनमेंट अच्छा हो, माहौल अच्छा हो, आप अकेले बैठे हों, हुँ, ठीक है? ये नहीं कि आप कुछ लोग भी करते हैं, अकेलेपन में भी बनाते हैं, कुछ हाँ। लोग लाइव भी बनाते हैं। हर किसी का अपना-अपना एक प्लेटफ़ॉर्म होता है, उनको बनाने का अपना एक अगर हम यूँ अंदाज़ होता कहें है। कि फ़ोकस बहुत ज़रूरी है। जी, फ़ोकस तो मैं कहता हूँ कि हर चीज़ है, फ़ोकस ही करना होता है। हुँ, स्केचिंग पे भी फ़ोकस है, हुँ, ठीक है? जब आप किसी बंदे को देख रहे हैं, बिल्कुल एक पिक्चर को देख के बनाना होता है, तो उसमें ज़रा बराबर भी गलती का अगर आप थोड़ी-सी भी ऊँच-नीच कर देंगे, तो वो आपके लिए वो तो नहीं लगेगा ना फिर स्केच। ठीक तो है। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि फ़ोकस करें, और ऑब्ज़र्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। बहुत ज़बरदस्त और उसके साथ और भी जी, स्केचेज़ हैं आपके? ये एक बड़े मशहूर शायर हैं, यहाँ अदीब भी हैं, आसिफ़ शफ़ीक साहब। अच्छा, ये मैंने उनका बनाया था, अभी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उनको मैं दूँगा। जी। और ये एक बड़ा मशहूर ड्रामा आया था परिज़ाद। हाँ, 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 हाँ। परीज़ाद, क्या और बात है! जी, ये अच्छा, मैंने परीज़ाद कैरेक्टर्स तो बहुत सारे थे, परीज़ाद का ही क्यों बनाया? मुझे जब मैंने इनका ड्रामा देखा, जी। परिज़ाद का, तो मुझे मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी लाइफ़ बिल्कुल ऐसी ही लगी हुई है, जिस तरह परिज़ाद का चल रहा है ना अच्छा, सीन, मुझे ऐसे लग रहा था। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, मुझे फिर लगाव हो गया, मैंने फिर इनका स्केच बनाना शुरू कर दिया। तो जब मैंने बनाया, और बहुत सारा लोगों ने प्यार दिया मुझे, और मुझे लगता था कि मेरी लाइफ़ इनसे वाबस्ता हो गई है, ठीक है। ठीक है? तो फिर मैंने ये बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने इसको कंप्लीट किया। परीज़ाद की आपको लगा कि ये लाइफ़ आपकी जी, है, अब जी। इसका मतलब है कि इन फ्यूचर आप भी अ, बस हो सकता है। ये अच्छा, तो अल्लाह पाक अगर करम करेंगे इंशाअल्लाह हाँ ताला, जी। तो ज़रूर, क्योंकि आपकी लाइफ़ में बहुत चैलेंजेज़ आते हैं। आप बहुत चैलेंज फ़ेस करते हो। हुँ, काम करने से ये नहीं कि आप काम करते रहें, अपना काम जारी रखें। लोगों पे तवज्जो देंगे ना, आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएँगे। तो आप अपने आप पे जब फ़ोकस करेंगे, तो मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। आपने बात की लोगों की, जी। मैं जानना चाहूँगा कि जब आपने ये काम स्टार्ट किया तो जी। लोगों का क्या रवैया था? कैसा रिस्पॉन्स था? वो क्या आपको मोटिवेट करते थे या कहते थे कि ये केड़े काम लग गए हो लालेओ? कुछ लोग तो क्रिटिसाइज़ करते थे, जब मैंने पहले स्टार्ट किया ना, तो वो कहते थे कि यार ये जब मैं मतलब ज़ीरो पे था,
जी। तो उन्होंने कहा कि यार ये नहीं ठीक है, ये गलत, ये सही नहीं है, आप इसका कान बड़ा कर दिया है, ठीक है, अच्छा। नाक मोटी कर दी है। सही तो है। मुझे कभी-कभी तो अफ़सोस होता था कि मैं शायद ना बन पाऊँ। अच्छा। तो दुखी होता था मैं लोगों के सुन-सुन के। मैंने कहा नहीं, करना है जो मर्ज़ी हो जाए। हुँ। एक बार अगर कान बड़ा हुआ तो अगली दफ़ा सही हो अच्छा, जाएगा। ऐसी मिस्टेक्स होती भी थी आपसे? जी, होती नहीं, मैंने कार्टून्स बनाए हैं, कभी एक आँख बड़ी हो जाती थी, कभी छोटी हो जाती थी। तो अच्छा। फिर मैंने इसको बाकायदा तरीके से फ़ोकस किया। मैंने कहा अब सीरियस हो जाना है मैंने इस हाँ। काम पे। फिर जब सीरियस हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको कंप्लीट किया। बहुत ज़बरदस्त। आर्टिस्ट लोग बड़े हसास होते हैं, जी। बड़े मोहब्बत करने वाले, नरम मिज़ाज होते हैं। क्या आपकी तबीयत भी इस तरह की है? बिल्कुल, मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं जब किसी काम को करना चाहता हूँ ना, तो फिर मुझे मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ़ फ़ोकस काम पे होता है। अच्छा। मैंने काम पे तवज्जो देनी है। जब आप किसी काम की तरफ फिर तवज्जो देते हैं, फिर आपको लोगों की परवाह नहीं रहती। चाहे वो क्रिटिसाइज़ करें, चाहे चैलेंजेज़ आएँ आपकी लाइफ़ में। फिर जब आपके साथ आपके टीचर्स की और आपके पेरेंट्स की दुआएँ होती हैं, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है काम। आप क्या कर बात जाते है! हैं। क्या बात है! ये हमारे साथ आतिफ़ रशीद साहब मुसव्विर हैं, पेंसिल के साथ और भी जो भी इन्होंने बताया सब कैटेगरीज़ पे काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे। अभी हमारे कैमरामैन जो हैं वो आपको सारे स्केचेस बड़ी डिटेल के साथ इनके दिखाएँगे और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक इनको कामयाबी दें। जिस तरह से इनके अंदर एक जज़्बा है और जिस जज़्बे के साथ ये काम कर रहे हैं, एक बिल्कुल पसमानदा इलाके से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन उसके बावजूद भी काम बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। और जिस तरह से बड़ी सोच है इनकी और अल्लाह पाक इनको बड़े-बड़े ओहदे और बड़े मकाम अता करे। बात इन्होंने परिज़ात की, उन्होंने भी ज़िंदगी में ज़ीरो से स्टार्ट किया और कामयाबी हासिल की। आज भी इन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आज ये ज़ीरो पे, आज वो अचीवें कर चुके हैं वो स्टेज। आगे इनको अल्लाह पाक इनसे बहुत ज़्यादा कामयाबी से नवाज़े। तो आप डिटेल से देखिएगा सारी जो इनकी ये बनाए मेरा हुए फ़ेसबुक पे पेज भी बना हुआ है एक आतिफ़ आर्ट गैलरी के नाम से, तो आप मेरा काम वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। मैं अपना जो भी वर्क करता हूँ या मुझे ऑर्डर्स वग़ैरह आते हैं, तो मेरा काम सारा वहाँ पे अवेलेबल है। आतिफ़ आर्ट गैलरी के नाम से मेरा पेज है वहाँ पे फ़ेसबुक पे। थैंक यू सो मच जी। बाकी आप डिटेल से देखिएगा इनके बनाए हुए स्केचेस। तो हम अब इजाज़त चाहेंगे आपसे। कैमरामैन हंसर अली के साथ देखते रहिए 3 टीवी प्रोग्राम दी पर्सनैलिटी। अल्लाह निगहबान।